हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे एक बार दोबारा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर के प्रति। कैमरे की आंखों के सामने से मैं सुभाष चंद्र झा और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे हैं। और इस टाइम हम दिल्ली एनसीआर के बिसरख गाँव में, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पास है, वहाँ पे उस गांव में एक बड़े ऐतिहासिक मंदिर में बैठे हैं। और उस मंदिर के महंत जी जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं। और जैसा, यदि आप जो आसपास के लोग जानते हैं, बहुत दूर दूर तक दूरस्थ दुनिया भर में भी बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि बिसरख गांव विख्यात है रावण की जन्मभूमि के लिए। और हम अभी जिस मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, ये वही ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ रावण का जो है जन्म हुआ। तो हम जानेंगे जो कि रावण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वो एक प्रकांड पंडित और साथ साथ जो है महादेव के अनन्य भक्त थे। महादेव के अनन्य भक्तों में रावण की जो है गिनती होती है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे महंत जी के जरिए कि क्या इतिहास है बिसरख का, और रावण के परिवार का बिसरख से क्या नाता है, और इस गांव में रावण से जुड़ी किस तरह की जो है मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले महंत जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने चैनल आपका पे। भी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, नाम सहित जो है। मैं पंडित विनय भारद्वाज, रावण मंदिर बिसरख, जी 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 सेक्टर 1, गौतम बुद्ध नगर। जी जी। तो मान जी, सबसे पहले तो आप हमें इस मंदिर के बारे में बताएं, इसकी जो ऐतिहासिक जो महत्वपूर्ण है, जो इसकी महत्ता है, जिसके लिए ये जाना जाता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये काफ़ी युगों के बाद पुस्तकों में जब इसका वर्णन मिला है, जी जी तब इसकी खोज हुई। ये जो जिस जगह पर आप बैठे हैं, जी जी ये आप मैं मौजूद हूँ, जी जी। ये महर्षि पुलस्त का आश्रम है, अच्छा। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जी 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 महर्षि पुलस्त का आश्रम होने की वजह से उनके जो पुत्र हुआ है महर्षि विश्वेश्वरवा, जी 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 हालांकि उनको 2 पुत्र थे, एक महर्षि विश्वेश्वरवा, दूसरे अगस्त्य मुनि। जी जी तो यहाँ जो इतिहास जुड़ा है वो महर्षि विश्वेश्वरवा से जुड़ा हुआ है। महर्षि विश्वेश्वरवा की तपोस्थली भी यही है, जी जी और जिस शिवलिंग पर उन्होंने अपनी पूरा पूजा आराधना की है, जी जी वो शिवलिंग आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। जी और इसी जगह पर विश्वेश्वरवा का जो पुत्र हुए हैं, जी 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 को सबसे बड़ा बेटा कुबेर था, जी और दूसरी पत्नी का बेटा रावण, जी जी कुंभकर्ण, विभीषण और सूर्पनखा नाम की कन्या थी। जी जी सभी का जन्म इसी जगह हुआ, जी जी और यहाँ पर ही इसी शिवलिंग पर उन्होंने पूजा की। जो शीश काट के वरदान प्राप्त किए हैं, वो इसी शिवलिंग पर किए हैं। जी जी जब उन हाँ, हालांकि रावण का विवाह भी इसी जगह हुआ है, जी जो आज हम मेरठ के नाम से जानते हैं। इसका ऐतिहासिक पुराना नाम है मंडेरगढ़। मंदेरगढ़। मंडेरगढ़। मंडेरगढ़, अच्छा। ये तो जो मेरठ शब्द है वो ये मुगलों ने कर दिया है। ओह, अच्छा। जैसे लक्ष्मणपुर का लखनऊ कर दिया, जी 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 प्रयागराज का इलाहाबाद कर दिया। जी ये जी सारी देन मुगलों की है। जी 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 तो इसको जो मंडेरगढ़ था, मंदोदरी वहीं की थी। अच्छा। और जब रावण का विवाह यहाँ हो गया, तो इधर उसको वरदान प्राप्त हो गए। तो लंका का जो राज था उस समय रावण का बड़ा भाई कुबेर चला रहा था, अच्छा। वहाँ का राजा था। हालांकि जो रावण था ये राक्षस गण में आता था, जी और जो कुबेर था वो देवगण में आता था। जी 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 तो देवताओं का वो संदिग्ध था। तो लक्ष्मी जी ने उसको लंका का राज दिया था, जी जी लेकिन इसने बलपूर्वक जा करके वो लंका छीन ली। उसका जो एक विमान था जिसका नाम था पुष्पक, वो भी उसने छीन लिया। जी 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 अच्छा, उसके पश्चात कुबेर फिर यहाँ पर आया अपने पिता के पास, बिसरख। बिसरख में। जी 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 आने के पश्चात फिर उसने भी इसी शिवलिंग पर तपस्या की। तो माता लक्ष्मी उसको स्वर्ग ले गई, और स्वर्ग में उसको एक स्थान दे दिया। जो अच्छा। कहते हैं ना कि किसी राजा का खजांची होता है,
हाँ, तो एक संस्कृत शब्द है, ये खजांची शब्द उर्दू शब्द है। जी जी हालांकि जो संस्कृत शब्द अधिपत्य बोलते हैं उसको, जी जी जी। तो उसको अधिपत्य का पद दे दिया वहाँ पर, तब से वो स्वर्ग में ही निवास करने लगा और लंका का राजा रावण हो गया। अच्छा अच्छा, तो इस हालांकि महर्षि विश्वेश्वरवा नहीं गए थे, अच्छा लेकिन महर्षि विश्वेश्वरवा की आगे कहीं पर भी स्टोरी मिलती नहीं है पुस्तकों में, अच्छा जिसका हम वर्णन आपको बताते कि आगे उनका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मृत्यु हुई, ऐसा कहीं उसका वर्णन नहीं मिला अभी तक। अगर अच्छा। किसी पुस्तक में किसी के पास हो तो मुझे सूचित करे, मैं खरीद करके उसका भी वर्णन आपको बताऊंगा। जी जी जी। तो अभी जैसे क्या कहते हैं, जैसे ये बिसरक गांव है, तो बिसरक गांव में जो रावण से जुड़ी जो है क्या मान्यताएं हैं, वो इस गांव के लोग रावण को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पर रावण को दो प्रकार से देखा जाता है। जी जी एक तो अपना पूर्वज जी और अपना आदर्श, जी यानी एक पूज्यवान आदर्श, जी उसको एक महान उपमा दी जाती है। जी जी और उसका न तो यहाँ पर कभी रामलीला होती है, जी न कभी रावण का दहन होता है, जबकि जगह जगह रामलीलाएँ होती हैं, जी जी रावण का पुतला जलाया जाता है। तो यहाँ नहीं ऐसा होता है, यहाँ पर तो रावण का दशहरा के दिन पूजन होता है अच्छा, तो और वो रावण मैं ही करता हूँ। जी जी जी, तो रावण इस क्षेत्र के लिए जो है पूजनीय है, पूजनीय है। आदर्श हैं, जी हाँ, और यहाँ पूर्वज भी मानते हैं। पूर्वज हैं और उनके हीरो हैं हाँ जो है, और आज भी उनको यहाँ के लोग इसी तरह से देखते हैं। जी हाँ, उसी नज़र से आज भी देखते हैं। क्योंकि देखिए, हम जैसे बिसरख में आते हैं या बिसरख के आसपास भी आते हैं, क्योंकि ये जो वास्तव में तो ये सब जो पौराणिक लीलाएं हैं, जो देश समाज कालखंड को जो है बताने के लिए कि किस तरह से जो है किसका व्यवहार होना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि रावण मतलब प्रकांड पंडित थे, और राम जी ने स्वयं जो है अपने यज्ञ के लिए जो है उनको जो है बुलवाया था। इस उच्च कोटि के जो है ब्राह्मण थे। बाकी तो खेल सब जो है विचारों का है। तो देखिए, पहले जो ऋषि हुआ करते थे जी 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 वो किसी न किसी वेद में प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। जैसे कि जी जी हमारे महर्षि विश्वेश्वरवा थे ना, ये अथर्व वेद के ज्ञाता थे। जी और ये आजकल जो घरों में प्रवेश कराते हैं, गृह प्रवेश जी वाला जी पूजा जी कराते हैं, जी 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 ये जो कार्य है ये अथर्ववेद में ही दिया है इसका वर्णन। अच्छा अ- तो मगर रावण एक ऐसी शक्ति थी जो चारों वेदों में प्रकांड विद्वान था। जी 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 उसके पिता तो अथर्ववेद के ज्ञाता थे, मात्र दूसरे वेद का उनको ज्ञान था, लेकिन जितने प्रकांड विद्वान नहीं थे जिनको वो दूसरे को जी जी कर चर्चा में ले सके। लेकिन रावण एक ऐसी चीज थी, उसे चारों वेदों का ही ज्ञान था। जी 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 तो समझा जाए तो, और आप लोग हैं या हमारा समाज है जो भी है, रावण को एक साधारण रूप से लेते हैं, मगर रावण कोई साधारण नहीं है। रावण एक अवतार है। जी 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 रावण है एक अवतार है, ये मनुष्य नहीं था। जी 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 रावण मनुष्य नहीं था, ये भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुई वंशावली है। जी 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 इसको अगर पुराना देखा जाए तो ये भगवान नारायण से ही उत्पत्ति है सब। तो जिस तरह से मतलब मैं लौकिक दुनिया की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से जो है लौकिक दुनिया में बाहर जो है रावण को जो बुराई का प्रतीक माना जाता है, अहंकार का प्रतीक माना जाता है, अभिमान का प्रतीक माना जाता है, और दशहरे को बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। मतलब बाकी दुनिया इसको इसी तरह से मनाती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि आज की जो दुनिया है ना, विश्वास छोड़ के अंधविश्वास में प्रवेश कर चुकी है। जी जी रावण को कहते हैं अहंकार था। जी जी इसका हमें जीता जाता सवाल डाल रहे हैं, अगर कोई दे सकता है जवाब तो मुझे दे, जी जी मैं आभारी रहूँगा। जब रामचंद्र जी ने सेतु बंध पर शिव की स्थापना की तो पूजन के लिए रावण को ही बुलाया, स्वयं रावण आया था। यदि रावण में अभिमान था तो वो क्यों आया? बराबर।
वो भी मतलब कहते हैं अपने दुश्मन के यज्ञ में। हाँ, कैसे आएगा? क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं, युद्ध की तैयारी हो रही है, वो किसी लंका में प्रवेश कर रहा है, वो उनके शत्रु बन चुके हैं, उसके बाद भी फिर वो आया। यदि उसे अहंकार होता तो क्या वो आता? नहीं, कभी नहीं। तो हम कैसे माने वो अहंकारी है? उसने जो भी किया राक्षस योनि की मुक्ति के लिए किया, जी जी अपनी मुक्ति के लिए किया। और जो भी रामायण में आप देखते हैं, जो भी आप उसका अनुभव करते हैं, ये रावण को पहले से ज्ञात था। जी जी। मतलब कहा जाता है, मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ इस मामले में, कहा जाता है कि रावण ने वरदान मांगा था कि उनकी मुक्ति जो है मतलब वो भगवान के हाथों हो। जो तो क्या ये सही है? उसने जो वरदान मांगा था नारद मुनि से मांगा था, अच्छा इससे पूर्व जन्म में। अच्छा। जिस समय नारद को मोह हो गया था, नारद मोह की कथा तो बहुत बड़ी है, जी जी उसको सुनाने को बहुत समय लगेगा। जी जी तब नारद को भगवान ने वानर का रूप दे दिया था उनका मोह भंग करने के लिए। जी 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 उस समय जय और विजय नाम की जो दो गढ़ थे भगवान शिव के, उन्होंने हंस दिया था। तो रावण, उन्होंने, नारद जी ने क्रोध में आकर के कह दिया था, कैसे हंस रहे हो राक्षसों की तरह, जाओ राक्षस बन जाओ। हम्म। तो उन्होंने फिर नारद जी के पैर पकड़े, बोले ऋषिवर हम आपको पहचान नहीं सके, हमें आपने जो कहा मुझे मंजूर है, मुझे मान्य है, मगर हमें ये बताओ हमारी मुक्ति कैसे होगी। तब नारद जी ने कहा था कि दो रास्ते हैं इसके, या तो भक्ति या चतुरता। तो उन्होंने छोटा मार्ग कौन सा है कि चतुरता। तो उसने अपनी मुक्ति का जानकारी तो उससे पहले थी कि हम चतुरता इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मुक्ति हो, जी जी हमारी मुक्ति हो। तो उसने कोई भी अधर्म का काम कैसे कर दिया, हम तो ये समझ में नहीं आता। लोग ये अंधविश्वास है क्या क्या बोलते हैं, जी जी उनको जी। समझा पाना मुश्किल है। मेरा भी देखिए इसके पीछे, यहाँ आने के पीछे यही कारण था, क्योंकि हम तो एक ही दृष्टि से देखते हैं, जो मेजॉरिटी, जो एक मतलब बहुत बड़ा जो जो जनसंख्या का भाग जैसा सोचता है, वैसे ही जो है आम आदमी तो वैसे ही सोचता है। हम कभी भी, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, तो हम आज यहाँ पर रावण की जन्मभूमि में, रावण के मंदिर में बैठे हैं, और आप जैसे विद्वान जो है, जो उनको जिन उनके ऊपर आपने अध्ययन किया है, सब कुछ किया है, तो आप ये दूसरा जो है रुख हमें दिखा पा रहे हैं कि हेड के बाद एक टेल भी होता है। ठीक है, ठीक है ना, कि जैसे सिक्के के जो है खाली दो पहलू होते हाँ, हैं, दो पहलू होते हैं मगर खाली। सिक्का एक ही होता है। हाँ, सिक्का एक ही होता है। तो ये हम जो रावण के जो है दूसरे पहलू को आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो आम आदमी इसको शायद जानना ही नहीं चाहता। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद जानना ही नहीं चाहता। तो आपने जैसा जैसा जो है बताया कि भाई वो अपनी मुक्ति के मार्ग पे, और जल्दी से जल्दी वो अपने शाप से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस मार्ग को चुना जो है। और जैसा कि मतलब एक प्रश्न और मेरा है कि जैसे रावण की जो लंका में, जहाँ पर जो ऐसा कहा जाता है रामलीलाओं में, तो यही दिखाया जाता है कि भाई जो रावण की लंका में तो जो है सिर्फ रावण का ही गुणगान होता है। तो वहाँ पर एक ऐसे अनन्य भक्त हैं भगवान श्री राम के, विभीषण। तो विभीषण को भी जो है ये समाज जो है बहुत खराब दृष्टि से देखता है। जैसे हम मुहावरों में प्रयोग होता है विभीषण का, मतलब विभीषण के लिए कि ये घर का विभीषण है, घर का भेदी लंका ढाए। आप विभीषण के कैरेक्टर को कैसे देखते हैं? विभीषण की कैरेक्टर को उत्तम मानते हैं। रावण ने अपनी मुक्ति युद्ध के द्वारा सोची, जी 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 मगर विभीषण ने शरणागत होकर के सोची। जी जी उसने पहला मार्ग ना अपना करके द्वितीय मार्ग अपना लिया, जी 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 भक्ति मार्ग अपना। भक्ति का मार्ग अपना लिया। जी 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 तो मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो रावण से पहले मुक्ति उसकी हो गई, जी 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 क्योंकि उसको प्रभु की दर्शन पहले ही हो गए। जी 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 और रावण की, देखो राजनीति में रावण के मुकाबले कोई दूसरा नहीं, जी 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 ये रावण की ही नीति थी
विभीषण को वो बंदी गृह में डाल सकता था, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। विभीषण को मरवा सकता था। हाँ, जैसे मुगल काल में तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, कई एक उदाहरण मतलब हुए। पिता को पुत्र ने मार दिया, जब पुत्र जानता को था जो कि है हमारी जीवन को संकट आ गया है हाँ, और हाँ। हमारा भाई भेज दे रहा है, तो उसको मरवा सकता था, जी, जी, नहीं तो उसे बंदी गृह में डाल सकता था। उसे लंका से बाहर क्यों कर दिया कि ये राम के पास चला जाए? क्यों? कि रावण का मृत्यु का रहस्य मात्र रावण जानता था, या मंदोदरी जानती थी, या फिर तीसरा विभीषण जानता था। इसलिए रावण ने विभीषण को बाहर निकाला और उसका उद्देश्य यही था कि हमारे मृत्यु का रहस्य बताएगा जब राम को, राम तो मेरा उद्धार जब ही करेंगे। तभी हम मुक्ति पा पाएंगे। तो हाँ। कहने का मतलब जो दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए काम किया, बस। मतलब विभीषण ने रावण की मुक्ति का रास्ता प्रशस्त किया। जी हाँ, यदि विभीषण नहीं होते तो संभवतः रावण की मुक्ति संभव नहीं थी। संभव नहीं थी। और चूंकि मंदोदरी उनकी पत्नी थी, तो पत्नी चाहे पति कितना ही बुरा हो, फिर भी उसका साथ देगी। उसका साथ देगी, कभी उसका रहस्य जो है अपने दुश्मन के साथ साझा नहीं करेगी, चाहे दुश्मन उसके इष्ट क्यों ना हो। भाई पति परमेश्वर, हो सबसे बड़ा तो उसका परमात्मा पति ही है। जी 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 फिर वो दूसरे की सलाह तो क्यों जाए? जी 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 तो पत्नी तो उसकी अर्धांगिनी थी, जी। वो रहस्य नहीं दे सकती थी। तब उन्होंने सोचा कि हमारे रहस्य तो विभीषण जानता थे, तब विभीषण को मार्गदर्शन मिला। तो मतलब एक सुनियोजित तरीके से सुनियोजित तरीके से विभीषण को निकाला गया, विभीषण को जो है निकाला गया, ताकि रावण अपनी मुक्ति का मार्ग जो है प्रशस्त कर पाए और भगवान श्री राम के हाथों जो है उनकी मुक्ति हो और जाए, ताकि जो नारद द्वारा जो वो शापित थे उस शाप से मुक्त हो जाए। तो ये असल जो है कहानी है रावण की, ये हाँ। असल गाथा है रावण की, ना कि जिस तरह से रावण को बाहर की दुनिया में दिखाया जाता है वो रावण नहीं है। वो रावण तो आज भी है सबके मतलब विचारों में। यदि उसका वो मतलब देखते हैं कि रावण तो कितने साल पहले मुक्ति जो है पा गए, और आज हर साल जो है रावण भाई का। एक बात बताइए, तुम हर साल रावण का पुतला फूंक देते हो, अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत भी कर देते हो, फिर अगली साल कहाँ से आता है? मैं भी यही आपसे पूछने वाला था, मेरा प्रश्न यही था कि वो जो रावण जो मतलब जो आपने रावण को वो किया है, वो तो वो विचार तो आज किसके अंदर नहीं है? तो वही तो कह रहे हैं। और यदि मतलब इस युग में राम यदि जो है किसी रावण का दहन कर रहे होते तो निश्चित रूप से रावण जो है खत्म हो गया होता। मैं विचारों की बात कर रहा हूँ राम जो मेरा कहने का मकसद एक ही एक संदेश भी है सभी से, जी जी जी, कि अगर रावण को मारना है, उसका पुतला जलाना है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन अपने अहंकारी रूपी रावण का जलाओ। जी जी जी, उसके आदर्शों से अपने जीवन को परिवर्तित करो, सद्मार्ग की ओर चलो। और तुम रावण नहीं हो, मैं मानता हूँ, न तुम्हारा पुतला जलाया जाएगा, लेकिन बुराइयां छोड़कर अच्छाई पे तो चला जा सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपको रावण ही जलाना है तो अपने मन के रावण को जला दो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छाई के रास्ते पर चलो, नेक इंसान बनो। दुनिया तुम्हारे लिए, जब तुम जाओगे, दुनिया में हर आदमी की मृत्यु निश्चित है। अरे एक को बुराई मिलती है कि अरे बहुत गंदा था, बहुत बुरा था, एक कहते हैं अरे बहुत अच्छा इंसान था। जी 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 जी, बस वही उसकी मुक्ति हो जाती है। जब सब पूरा समाज कहता है कि बहुत अच्छा इंसान था, उसकी मुक्ति उसी समय हो जाती है। जी जी जी। तो ये असल जो है कहानी और मतलब दर्शन, कहानी के अलावा पौराणिक कहानी और जो हमारे जो धर्मशास्त्र में जो व्याख्या की गई है, उसके अलावा जो है ये असल जो है मतलब गाथा है रावण की। और यदि हम आज तक यदि रावण को नहीं समझ पाए, हमारा समाज नहीं समझ पाया, तो ये हमारी विडंबना है और हमारा जो है अभाग्य है कि हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखते नहीं हैं। तो आज हमने अपने इस छोटे से इस वीडियो के कार्यक्रम में महंत जी के साथ जो उन्होंने हमें बताया, मैंने भी कभी इस परिप्रेक्ष्य से ईमानदारी से, क्योंकि मैं एक मंदिर परिसर में बैठा हूँ
तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पर कि मैंने भी कभी इस तरह से रावण के बारे में नहीं सोचा जिस तरह से महंत जी ने मुझे बताया। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने दर्शक जो देख रहे होंगे और आज जो महंत जी को उन्होंने सुना होगा, तो वो मैं निश्चित रूप से जो है उनका दृष्टिकोण रावण के प्रति जो है बदलेगा और वो समझेंगे कि ये क्या क्या गाथा है और इसकी क्या जो है कहानी है और क्या इसके जो है मर्म है और क्या इसका संदेश है। तो ऐसी ही एक समय पर हम चलते चलते यहाँ पर जो है चले आए महंत जी के साथ, और महंत जी ने हमारे साथ इतना बहुमूल्य आपने हमें समय दिया और दर्शकों को जो रावण का जो है सही ज्ञान, सही जानकारी आपने पहुंचाई, उसके लिए मैं आपका जो है धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, यदि इस तरह के जो है वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हों, आपको लगता हो कि हमें इस तरह के और वीडियोस करने चाहिए, तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि यदि ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे कि इन बातों के ऊपर जो हमने बातें की, महंत जी ने जो हमसे अपना ज्ञान साझा किया, उसके ऊपर आप यदि कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए भी। और आपको लगता है कि ये जो बातें हमने की और इससे हमें जो जानकारी और ज्ञान जो है प्राप्त हुआ, यदि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के वीडियोस को शेयर करके इस बारे में जानकारी बढ़ाएं, ताकि जो हम अपना जो है रावण के प्रति जो है जो दृष्टिकोण है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसको जो है बदलने का प्रयास करें। तो महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय देने के लिए, और आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से मुलाकात होगी, फिर कभी जरूर कभी भी आओ, जो है कभी भी आओ, बात होगी जो है। तो चलो, हरे कृष्ण, जय श्री राधे।